Hi, today we are going to learn LR parser. So LR parser आप बॉटम अप पार्सिंग एल्गोरिदम जो हमने यूज़ किया था, जो टेक्निक यूज़ की थी, वही टेक्निक आप LR पार्सर में यूज़ करेंगे. दिस इज़ मोस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग. तो LR में L स्टैंड फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट एंड R स्टैंड फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर. जब आप ट्री बना लेते तो रिवर्स ऑर्डर में जब आप देखेंगे तो वो राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए अपीयर होगा. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड LRK पार्सिंग. तो फिर K क्या है कि नंबर ऑफ इनपुट सिंबल ऑफ लुक अहेड दैट आर यूज टू मेकिंग पार्सिंग डिसीजन. जैसे आप एक सिंबल आप यूज करते हैं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी उस पार्सिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, या पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए. So K is a look ahead input symbols. अगर A प्लस B इन केस A डिराइव A है तो इसमें हम इसका अगर पास ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो ये 1 सिंबल आपने रीड किया है इसको क्रिएट करने के लिए. अब LR पार्सर अगर हम टाइप्स की बात करें तो LR0, SLR, LALR और CLR. जिसमें SLR क्या है, सिंपल LR है, LALR लुक अहेड LR है, CLR जो है कैनोनिकल LR है. ये इसकी पावर पे हमने इसको किया है कि हाईएस्ट पावरफुल जो है CLR है और लीस्ट पावरफुल LR0 पार्सर है. तो LR पार्सिंग का जो मॉडल है तो वो क्या है कि इसमें एक इनपुट बफर होता है, स्टैक होता है और एक पार्सिंग टेबल आप क्रिएट करते हो जिसको LR पार्सिंग एल्गोरिदम में यूज करेंगे. सो इस LR पार्सिंग टेबल क्रिएट करने में आप एक्शन और गो टू फंक्शन यूज करते हो. मतलब इसको हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं LR पार्सिंग टेबल, ठीक है. या तो आप ये लिख लीजिए कि एक्शन और गो टू फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं और दैट इज यूज फॉर LR पार्सिंग टेबल क्रिएशन, ठीक है. दिस इज बोथ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज मॉडल ऑफ LR पार्सर. और ये जितने भी टाइप्स ऑफ LR पार्सिंग है उसमें आपका इनपुट, स्टैक और एल्गोरिदम LR पार्सिंग का सेम रहेगा. और केवल डिफरेंस क्या आएगा LR पार्सिंग टेबल में. और LR पार्सिंग टेबल LR0 का डिफरेंट होगा, SLR का डिफरेंट होगा. तो वो आपको क्रिएट करना है और उसके अकॉर्डिंग ये एल्गोरिदम आपको आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है. तो ये डायग्राम आप सारे पार्सिंग टेबल में यूज कर सकते हैं पार्सिंग क्रिएशन में. और LR पार्सिंग जब टेबल क्रिएट करने के लिए क्या यूज करना है, LR0 और SLR1. अगर आपको इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप LR0 आइटम यूज करते हैं, ठीक है. और जब LALR और CLR इसका अगर पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है तो आप LR1 आइटम यूज करेंगे, ठीक है. सो व्हाट इज LR0 आइटम? तो LR0 आइटम क्या है कि इन केस आप एक ग्रामर, किसी ग्रामर के प्रोडक्शन जो है आप क्रिएट करते हैं विथ डॉट. विथ डॉट जो है आप किसी ग्रामर का प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं. तो इन केस आपको गिवन है एस या ए डिराइव एक्स वाई जेड, ठीक है. ये कोई प्रोडक्शन है. अब डॉट यूज करके इसके डिफरेंट प्रोडक्शन हम जो है फाइंड करेंगे. तो डॉट क्या कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट ए डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है. दूसरा इस डॉट को एक और शिफ्ट करके एक्स डॉट वाई जेड, फिर ए एक्स वाई डॉट जेड, ए एक्स वाई जेड डॉट. तो इसमें 4 डॉट्स जो है, जो डॉट्स हैं वो 4 आपके प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्शन से. तो इसकी डॉट की मीनिंग क्या है? डॉट की मीनिंग ये है कि जब आप इसे रीड करेंगे तो डॉट के राइट साइड वाला पार्ट आपके लिए इनविजिबल रहेगा. तो अगर हम ए डिराइव एक्स डॉट वाई जेड है तो इसका मतलब हम सिर्फ ए डिराइव एक्स रीड कर रहे हैं, डॉट वाई जेड आपके लिए इनविजिबल है, ठीक है. और जब आप कंप्लीट एक्स वाई जेड आप रीड कर लेंगे
तो वो ए से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज डॉट मेथड थ्रू विच यू क्रिएट LR0 item. So if I ask you there is a production A derive epsilon, ठीक है, तो आप कितने इसके जो है जो इसका ग्रामर आप क्रिएट करना चाहेंगे, कितना आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं विद डॉट? तो आप इसका आंसर है सिर्फ एक आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ए डिराइव डॉट। ठीक है। एप्सिलॉन की क्या मीनिंग होती है? एप्सिलॉन कोई भी स्ट्रिंग W इक्वल टू W एप्सिलॉन इक्वल टू W। एप्सिलॉन जैसे 1 आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट 1। तो इस तरीके से होगा, अगर एप्सिलॉन A है तो A इक्वल टू A। तो अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है तो इस जो है कितने आइटम जनरेट करेगा? A डॉट। और अगर आपका इस तरीके से 3 इनपुट सिंबल्स हैं और A डिराइव XYZ है तो ये 4 आइटम जनरेट करता है। सो पार्सर टाइप में LR0 SLR1 के लिए LR0 आइटम यूज करेंगे, इसके लिए LR1 आइटम यूज करेंगे। और LR पार्सर सारे टाइप्स के लिए सेम है, सिर्फ LR पार्सिंग टेबल आपको अलग अलग क्रिएट करना होगा डिफरेंट टाइप्स के लिए। और बाकी इनपुट फ्रेम, स्टैक और एल्गोरिदम, LR पार्सिंग प्रोग्राम मतलब एल्गोरिदम सेम रहेगा, और जो भी पार्सिंग टेबल क्रिएट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। ओके, सो दिस इज LR पार्सर। थैंक यू।